नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ में आज हम पढ़ने जा रहे हैं षण्णवतितमः सर्ग यानी 96वां सर्ग अयोध्या कांड से ही। और इस सर्ग का विषय वस्तु है वन जंतुओं के भागने का कारण जानने के लिए श्री राम की आज्ञा से लक्ष्मण का शाल वृक्ष पर चढ़कर भरत की सेना को देखना और उनके प्रति अपना रोषपूर्ण उद्गार प्रकट करना। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। ताम तदा दर्शयित्वा तु मैथिलीम गिरि निमग्नगाम निशसाद गिरि प्रस्थे सीताम मांसेन छन्दयन् इदं मेध्यमिदं स्वादु निष्ठतप्तमिदमग्निना एवमास्ते स धर्मात्मा सीतया सह राघवः तथा तत्रासतस्तस्य भरतस्योपयायिनः सैन्यरेणुश्च शब्दश्च प्रादुरास्तां नभस्पृशौ एतस्मिन्नन्तरे त्रस्ताः शब्देन महता ततः अर्दिता यूथपा मत्ताः सयूथा दुद्रुवुर्दिशः स तं सैन्य समुद्धूतं शब्दं शुश्राव राघवः तांश्च विप्रधृतान् सर्वान् यूथपानन्ववैक्षत तांश्च विप्रधृतान् दृष्ट्वा तं च श्रुत्वा महास्वनम् उवाच रामः सौमित्रिं लक्ष्मणं दीप्ततेजसम्। इस प्रकार मिथिलेश कुमारी सीता को मंदाकिनी नदी का दर्शन कराकर उस समय श्री रामचंद्र जी पर्वत के समतल प्रदेश में उनके साथ बैठ गए और तपस्वी जनों के उपभोग में आने योग्य फल मूल के गूदे से उनकी मानसिक प्रसन्नता को बढ़ाने लगे, उनका लालन करने लगे। धर्मात्मा रघुनंदन सीता जी के साथ इस प्रकार की बातें कर रहे थे कि प्रिय, यह फल परम पवित्र है, यह बहुत स्वादिष्ट है तथा इस कंद को अच्छी तरह आग पर सेका गया है। इस प्रकार वे उस पर्वतीय प्रदेश में बैठे हुए थे कि उसके पास आने वाली भरत की सेना की धूल और कोलाहल दोनों एक साथ प्रकट हुए और आकाश में फैलने लगे। इसी बीच में सेना के महान कोलाहल से भयभीत एवं पीड़ित हो हाथियों के कितने ही मत वाले यूथपति अपने यूथों के साथ संपूर्ण दिशाओं में भागने लगे। श्री रामचंद्र जी ने सेना से प्रकट हुए उस महान कोलाहल को सुना तथा भागे जाते हुए उन समस्त यूथपतियों को भी देखा। उन भागे हुए हाथियों को देखकर और उस महाभयंकर शब्द को सुनकर श्री रामचंद्र जी उद्दीप्त तेज वाले सुमित्रा कुमार लक्ष्मण से बोले, हंत लक्ष्मण पश्येह सुमित्रा सुप्रजास्त्वया भीमस्तनित गंभीरम तुमुलं श्रूयते स्वनः गजयूथा निवारण्ये महिषावा महावने वित्रासिता मृगाः सिंहैः सहसा प्रद्रुता दिशः राजा वा राजपुत्रो वा मृगया मटते वने अन्यद्वा श्वापदं किंचित् सौमित्रे ज्ञातुमर्हसि सदुश्चरो गिरिश्चायं पक्षिणामपि लक्ष्मण सर्वमेतद् यथा तत्त्वमभिज्ञातुम् इहार्हसि। तो पशुओं के भागने से हुए उस भयंकर शब्द को सुनकर श्री राम लक्ष्मण से बोले कि हे लक्ष्मण, इस जगत में तुमसे ही माता सुमित्रा श्रेष्ठ पुत्र वाली हुई हैं। देखो तो सही है भयंकर गर्जना के साथ कैसा गंभीर तुमुल नाद सुनाई दे रहा है। हे सुमित्रा नंदन, पता तो लगाओ इस विशाल वन में ये जो हाथियों के झुंड अथवा भैंसे या मृग जो सहसा संपूर्ण दिशाओं की ओर भाग चले हैं, इसका क्या कारण है? इन्हें सिंहों ने तो नहीं डरा दिया है, अथवा कोई राजा या राजकुमार इस वन में आकर शिकार तो नहीं खेल रहा है,
या कोई दूसरा हिंसक जंतु तो प्रकट नहीं हो गया है। यूं भी लक्ष्मण, इस पर्वत पर अपरिचित पक्षियों का आना जाना भी अत्यंत कठिन है, फिर यहाँ किसी हिंसक जंतु व राजा का आक्रमण कैसे संभव है? अतः इन सारी बातों की जरा ठीक ठीक जानकारी प्राप्त करो। स लक्ष्मणः संत्वरितः सालमारुह्य पुष्पितम् प्रेक्षमाणो दिशः सर्वाः पूर्वां दिशमवैक्षत। उदङ्मुखः प्रेक्षमाणो ददर्श महतीं चमूं गजाश्वरथ संबाधाम् यत्तैर्युक्तां पदातिभिः तामश्वरथ सम्पूर्णां रथध्वज विभूषितां शशंस सेनां रामाय वचनं चेदमब्रवीत्। अग्निं संशमयत्वार्यः सीता च भजतां गुहां सज्जं कुरुष्व चापं च शरांश्च कवचं तथा। तं रामः पुरुषव्याघ्रो लक्ष्मणं प्रत्युवाचः अंगांगवेक्षस्व सौमित्रे कस्य मां मन्यसे चमूं। तो भगवान श्री राम की आज्ञा पाकर लक्ष्मण तुरंत ही फूलों से भरे हुए एक शाल वृक्ष पर चढ़ गए और संपूर्ण दिशाओं की ओर देखते हुए उन्होंने पूर्व दिशा की ओर दृष्टिपात किया। तत्पश्चात उत्तर की ओर मुंह करके देखने पर उन्हें एक विशाल सेना दिखाई दी, जो हाथी, घोड़े और रथों से परिपूर्ण तथा प्रयत्नशील पैदल सैनिकों से संयुक्त थी। घोड़ों और रथों से भरी हुई तथा रथ की ध्वजा से विभूषित उस सेना की सूचना उन्होंने श्री रामचंद्र जी को दी और यह बात कही। बोले, आर्य, अब आप आग बुझा दें, अन्यथा धुआं देखकर यह सेना यहीं चली आएगी। देवी सीता गुफा में जा बैठे, आप अपने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा लें और बाण तथा कवच धारण कर लें। तो यह सुनकर पुरुष सिंह श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, प्रिय सुमित्रा कुमार, अच्छी तरह देखो तो सही, तुम्हारी समझ में यह किसकी सेना हो सकती है? एवमुक्तस्तु रामेण लक्ष्मणो वाक्यमब्रवीत् दिधक्षन्निवतां सेनामरुषितः पावको यथा। सम्पन्नं राज्यमिच्छंस्तु व्यक्तं प्राप्याभिषेचनम् आवां हन्तुं समभ्येति कैकेय्या भरतः सुतः। एष वै सुमहान् श्रीमान् विटपि सम्प्रकाशते विराजत्युज्ज्वलस्कन्धः कोविदारध्वजो रथे। भजन्त्येते यथा काममश्वानारुह्य शीघ्रगान् एते भ्राजन्ति संहृष्टा गजानारुह्य सादिनः। गृहीत धनुषा वावाम गिरिं वीरश्रयावहे अथ वे हैव तिष्ठावः सन्नद्धा उद्यतायुधौ। तो श्री राम ने जब कहा कि लक्ष्मण एक बार पुनः ठीक से देखो ये किसकी सेना हो सकती है, तो उनके ऐसा कहने पर रोष से प्रज्वलित हुए अग्निदेव की भांति लक्ष्मण उस सेना की ओर इस तरह देखने लगे मानो उसे जलाकर भस्म कर देना चाहते हों, और बोले, भैया, निश्चय ही यह कैकेयी का पुत्र भरत है, जो अयोध्या में अभिषिक्त होकर अपने राज्य को निष्कंटक बनाने की इच्छा से हम दोनों को मार डालने के लिए यहाँ आ रहा है। सामने की ओर यह जो बहुत बड़ा शोभा संपन्न वृक्ष दिखाई देता है, उसके समीप जो रथ है उस पर उज्जवल तने से युक्त कोविदार वृक्ष से चिन्हित ध्वज शोभा पा रहा है। ये घुड़सवार सैनिक इच्छानुसार शीघ्रगामी घोड़ों पर आरूढ़ होकर इधर ही आ रहे हैं, और ये हाथी सवार भी बड़े हर्ष से हाथियों पर चढ़कर आते हुए प्रकाशित हो रहे हैं। हे वीर, हम दोनों को धनुष लेकर पर्वत के शिखर पर चलना चाहिए, अथवा कवच बांधकर अस्त्र शस्त्र धारण किए यहीं डटे रहना चाहिए। अपिनौ वशमागच्छेत् कोविदार ध्वजो रणे अपि द्रक्ष्यामि भरतं यत्कृते व्यसनं महत् त्वया राघव सम्प्राप्तं
सीतया च मया तथा यन्निमित्तं भवान् राज्याच्युतो राघव शाश्वता सम्प्राप्तो अयम् हरिर्वीरभरतो वध्य एव हि भरतस्य वधे दोषं नाहं पश्यामि राघव पूर्वापकारिणं हत्वा न ह्यधर्मेण युज्यते पूर्वापकारी भरतस्त्यागे अधर्मश्च राघव। तो लक्ष्मण आगे कह रहे हैं श्री राम से गुस्से में भरे हुए कि हे रघुनंदन, आज यह कोविदार के चिन्ह से युक्त ध्वज वाला रथ रणभूमि में हम दोनों के अधिकार में आ जाएगा और आज मैं अपनी इच्छा के अनुसार उस भरत को भी सामने से देखूंगा कि जिसके कारण आपको, सीता को और मुझे भी महान संकट का सामना करना पड़ा है तथा जिसके कारण आप अपने सनातन राज्याधिकार से वंचित किए गए हैं। तो हे वीर रघुनाथ जी, ये भरत हमारा शत्रु है और सामने आ गया है, अतः वध के ही योग्य है। तो भरत का वध करने में मुझे कोई दोष दिखाई नहीं देता, लेकिन रघुनंदन जो पहले आपका अपकारी रहा हो उसको मारकर कोई अधर्म का भागी नहीं होता है। भरत ने पहले हम लोगों का अपकार किया है, अतः उसे मारने में नहीं, जीवित छोड़ देने में ही अधर्म होगा। एतस्मिन् निहते कृत्स्नामनुषाधे वसुन्धराम् अद्य पुत्रम हतम संख्ये कैकेयी राजकामुका मया पश्येत सुदुःखार्ता हस्ते भिन्नमिव द्रुमम् कैकेयीं च वधिष्यामि सानुबन्धाम सबान्धवाम् कलुषेणाद्य महता मेदिनी परिमुच्यताम् अद्य मम संयतं क्रोधं सत्कारं च मानद मोक्ष्यामि शत्रुसैन्येषु कक्षेष्विव हुताशनम् अद्यैव चित्रकूटस्य काननं निशितैः शरैः छिन्दन् शत्रुशरीराणि करिष्ये शोणितो अक्षितम् शरैर्निर्भिन्न हृदयान् कुञ्जरांस्तुरगांस्तथा श्वापदाः परिकर्षन्तु नरांश्च निहतान् मया शराणाम् धनुश्चाहं नृणोऽस्मिन् महावने ससैन्यं भरतं हत्वा भविष्यामि न संशयः। लक्ष्मण का भरत पर इतना क्रोध है कि संभाले नहीं संभल रहा है। कहते हैं, इस भरत के मारे जाने पर आप समस्त वसुधा का शासन करें। जैसे हाथी किसी वृक्ष को तोड़ डालता है, उसी प्रकार राज्य का लोभ करने वाली कैकेयी आज अत्यंत दुख से आर्त हो इसे मेरे द्वारा युद्ध में मारा गया देखे। मैं कैकेयी का भी उसके सगे संबंधियों एवं बंधु बांधवों सहित वध कर डालूंगा। आज यह पृथ्वी कैकेयी रूप महान पाप से भी मुक्त हो जाएगी। हे मानद, आज मैं अपने रोके हुए क्रोध और तिरस्कार को शत्रु की सेनाओं पर उसी प्रकार छोड़ूंगा जैसे सूखे घास फूस के ढेर में आग लगा दी जाए। अपने तीखे बाणों से शत्रुओं के शरीरों के टुकड़े टुकड़े करके मैं अभी चित्रकूट के इस वन को रक्त से सींच दूंगा। मेरे बाणों से विदीर्ण हुए हृदय वाले हाथियों और घोड़ों को तथा मेरे हाथ से मारे गए मनुष्यों को भी गीदड़ आदि मांस भक्षी जंतु इधर उधर घसीटेंगे। इस महान वन में सेना सहित भरत का वध करके मैं धनुष और बाण के ऋण से उऋण हो जाऊंगा, इसमें कोई संशय नहीं है। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 96वां सर्ग यहाँ पर हम पूरा करते हैं। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये अयोध्या कांडे 96तमः सर्गः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः।